Hello students, welcome to the web classes. This is Sasikant sir. Today we are going to see the subjects accounts, unit number 5. Name of chapter is admission of a partner for the 12th standard English medium. This is lecture number 33. If you have any kind of queries regarding this chapter, you can contact me at thepioneergt@gmail.com. देखिए हम चैप्टर नंबर 5 पे थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आपको एक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने आपको सेंड किया है, लेकिन उसमें थोड़ी इश्यू ये आ रही होगी कि आपको फिगर्स जो है वो बोर्ड पे लिखे, वाइट बोर्ड पे जो फिगर्स लिखा है वो मे बी विजिबल ना हो। अगर वो विजिबल नहीं है तो आप यूट्यूब के क्लैरिटी में जाकर के, सेटिंग्स में जाकर के उसकी क्लैरिटी कर देना 1080। अगर आप 1080 में देखते हो तो नेट ज़रूर ज़्यादा कंज्यूम होगा, बट एकदम क्रिस्टल क्लियर सारे वर्ड्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी सभी के पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, सो आई एम अगेन ट्राइंग टू मेक इट by screen recording. Okay, so today I'm going to solve the question that I have taken from the book, that is illustration number 24. मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए इसमें तो 2 पेज का तो क्वेश्चन ही होता है अगर लिखने बैठो ना तो, बट ऑब्वियस आंसर तो बड़ा ही होगा। अब ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो ध्यान रखना कैसे करना है, किस टाइप से करना है। देखो मेथड को समझना है तो आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक्सरसाइज का जो मैंने सेंड किया है यूट्यूब पे है, ठीक है, और आपके स्कूल एप्लीकेशन में भी है, वो आप देख लो। नॉर्मली लेक्चर नंबर 31 और 32 है, उसे आप देख लो तो उससे क्या क्लैरिटी आएगी कि अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब चलता हूँ मैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या करना है। तो देखिए आई एम रीडिंग द हेडलाइन, कान्हा एंड कविश, Kahna and Kavisha are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:3. Balance sheet of their firm as on 31/3/16 was as under. तो बैलेंस शीट दिया हुआ है, बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। सिर्फ ये देख लेना है कि लायबिलिटी पोर्शन में क्या क्या है। तो कंटिजेंसी रिजर्व है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर कोई टिक मार्क ना हो तो, इन्वेस्टमेंट रिजर्व है अगर सामने इन्वेस्टमेंट है जो कि है तो इस पर अगर एडजस्टमेंट है तो उसके बाद में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्रेडिटर्स, हाँ कोई एडजस्टमेंट हो तो देख लेंगे। बैड डेट रिजर्व है, अगर यहाँ बैड डेट रिजर्व है तो यहाँ पे डेटर पे कोई एडजस्टमेंट होगा, उसको अपने ध्यान में लेंगे, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 चलता हूँ एडजस्टमेंट पे, हम एक के बाद एक एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, उससे ज़रूरी नेसेसरी कैलकुलेशंस देखेंगे और हमारे एक्चुअल सम में करना है टिक मार्क। आप भी घर में पहले टिक मार्क करोगे, ओके ठीक है। टिक मार्क करने के बाद सॉल्व कैसे करते हैं उसके लिए आपको वीडियो देखना कंपलसरी है। वीडियो नहीं देखते हो तो आप थोड़ा बहुत इससे देख करके समझने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि बट ऑब्वियस है मेरे लिए भी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए आगे चलते हैं। सो दे एडमिटेड पालकी एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1/4/16। पालकी को हमने एडमिशन दिया। कान्हा सेक्रीफाइसेस 1/2 ऑफ हर शेयर, तो कान्हा सेक्रीफाइस कर रही है कितना, 1/2 ऑफ हर शेयर, उसके शेयर का 1/2 जितना, और कविशा सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हर शेयर, ये 1/4 सेक्रीफाइस कर रही है उसके शेयर का इन फेवर ऑफ पालकी। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें जो है सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने में मदद मिलेगी जिसका कैलकुलेशन हम बाद में देखेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹80,000, तो 80,000 जो गुडविल की वैल्यूएशन हुई है। कान्हा एंड कविशा विल विड्रॉ 50% ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल, 50% ऑफ शेयर गुडविल का जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये भी हम देखेंगे आगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10%, तो मशीनरी पे टिक मार्क करना है, ठीक है। तो मशीनरी पे एक टिक मार्क करेंगे हम, ये रहा मशीनरी, ये मैंने टिक मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद में बैड डेप्ट 6,000 इज टू बी रिटन ऑफ, ये देख रहे हो आप, पॉइंट नंबर 5 रीड कर रहा हूं मैं। बैड डेप्ट 6,000 इज टू बी रिटन ऑफ एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व इज टू बी केप्ट एट 15% ऑन डेटर। तो डेटर पे डबल टिक मार्क है, चलिए डेटर की तरफ, तो डबल टिक मार्क है ना तो हम डबल टिक मार्क करेंगे, ये देखिए इस तरह से, ये डेटर्स पे डबल टिक मार्क, ओके, तो ये टिक मार्क हो गया। आगे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15,000, तो इन्वेस्टमेंट पे भी टिक मार्क करना है, सिंगल टिक मार्क है, इन्वेस्टमेंट पे टिक मार्क कर दिया। उसके बाद
क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, ये रहा क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड ₹50,000। तो ये क्लेम पे चलो, ये रहा, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा क्लेम। ओके, सो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ये रहा, रीड कर लिया। देन 10% ऑफ क्रेडिटर आर नॉट टू बी पेड, क्रेडिटर्स पे टिक मार्क करना है, 10% क्रेडिटर हमें पे नहीं करना है, तो ये हमने टिक मार्क कर दिया क्रेडिटर पे। इसके बाद है पालकी विल ब्रिंग 1,20,000 एज कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सो पालकी जो है, ये मैंने ये लास्ट वाला पॉइंट रीड किया है, 1,20,000 वो कैपिटल ला रही है, इसका कोई टिक मार्क होने वाला नहीं है। तो हमें क्या कैलकुलेशंस करनी है, तो पहले हम देख लेते हैं नेसेसरी कैलकुलेशन में कि सेक्रीफाइस रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि गुडविल की इफेक्ट देने के लिए हमें सेक्रीफाइस रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी और पालकी के शेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखना यह है क्या ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, चेक कर लो वापस से। हाँ, ओल्ड रेशियो दिया है, दैट इज 2:3। आप देख सकते हो द ओल्ड रेशियो इज 2:3। ठीक है, अब चलो कैलकुलेशन पे देखिए। ओल्ड रेशियो इज 2:3। कहना सेक्रीफाइसेस 1/2 ऑफ हर शेयर। सो कहना का शेयर कितना होगा, देखो कहना का शेयर ओल्ड कितना है, तो ओल्ड है 2/5 और कविशा का है 3/5। ठीक है, ये उनका शेयर है। तो कहना कितना दे रही है, 1/2 दे रही है अपने शेयर में से, तो 2/5 इंटू 1/2, ये आप देख सकते हो ये कैलकुलेशन, 2/5 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये हुआ 2/10। तो 2/10 इज सेक्रीफाइस ऑफ कहना। देन कविशा, तो कविशा आप फर्स्ट पॉइंट रीड करना है, ये रहा, कहना सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हर शेयर एंड कविशा सेक्रीफाइस्ड 1/4 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ पालकी। तो अब कविशा की बारी, तो कविशा का शेयर जो है ओल्ड है 3/5 और वो कितना शेयर दे रही है, वो शेयर दे रही है इंटू 1/4। तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 3/20। अब 3/20 है, तो हमें करना क्या है, हमें पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना है। देखो इसका ये रहा और ये रहा, तो ये 2/10 है और ये है 3/20, है ना। डिनोमिनेटर इक्वलाइज करने के लिए आपको यहाँ 10 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 2 2 हो जाता है 4, तो ये हो गया 4/20 और ये तो ऑलरेडी 20 है, तो ये हो गया 3/20। सो फाइनली इनका सेक्रीफाइस रेशियो आता है 4:3। क्या आया, 4:3। ठीक है, ये है सेक्रीफाइस रेशियो, याद रखना सेक्रीफाइस रेशियो है 4:3। अब जो नई पार्टनर है कहना, सॉरी नई पार्टनर है क्या नाम है नई पार्टनर का, नई पार्टनर का नाम है, एक मिनट मैं नाम देख लेता हूँ, हाँ पालकी। ओके, तो न्यू पार्टनर इज पालकी। तो पालकी को कितना मिलेगा, तो पालकी को मिलेगा इन दोनों का प्लस जितना, तो कितना आया था प्लस 2/10 प्लस 2/10 प्लस 3/20 प्लस 3/20। आप प्लस करोगे तो हमने डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वलाइज किया हुआ था, 2 2 2 4 4 प्लस 3, सो 7/20। ये शेयर किसका हो जाएगा, पालकी का। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आप याद रखोगे। ठीक है, यह वैसे तो यहाँ पर कैलकुलेशन में दिखेगा ही, लेकिन फिर भी तो 7/20 इज द शेयर ऑफ पालकी और कहना की जो कहना और कविशा का सेक्रीफाइस हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं गुडविल ब्रॉड बाय पालकी की, पालकी कितना गुडविल लेकर के आएगी। तो पहले हमें उसका शेयर फाइंड करना होता है जो कि 7/20 वी ऑलरेडी फाउंड। अब उसमें ये देखना है कि गुडविल, न्यू गुडविल कितनी वैल्यूड की गई। सो न्यू गुडविल जो है वो पॉइंट नंबर 2 आप देखते हो, तो ये 80,000 टोटल गुडविल वैल्यू किया गया है ना। ये 80,000 टोटल वैल्यू जो है हमने गुडविल की फाइंड की। तो 80,000 में जो नई पार्टनर पालकी है वो कितना लेकर के आएगी, सो 80,000 इंटू 7/20, तो ये 80,000 इंटू 7/20 दैट इज 28,000। तो 28,000 वो लेकर के आने वाली है। तो जो नया पार्टनर पैसा लेकर के आता है गुडविल का, उसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये जर्नल एंट्रीज हमने बहुत पहले सीखा था, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 28,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइस रेशियो में, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर के बीच। और सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, तो सेक्रीफाइस रेशियो है हमारा 4:3, जो कि हमने अभी फाइंड किया था, ये रहा। यू कैन सी द सेक्रीफाइस रेशियो फ्रॉम हियर, लेट मी डू द परमानेंट मार्किंग, या 4:3 दैट इज द सेक्रीफाइस रेशियो। ये सेक्रीफाइस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये कैलकुलेशन अगर आपको ध्यान रह गया हो तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, तो अब करना क्या है, अब हमने
4 अकाउंट रेडी करना है। वो अकाउंट कैसे रेडी करना है आपको पता है, जैसे कि मैं जस्ट अ सेकेंड मैं बता देता हूँ। अकाउंट रेडी करना है जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आप सबसे पहले ऐसे लिख दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 15 लाइन में, कितनी लाइंस में, 15 लाइंस में प्रिपेयर होना चाहिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए आपको अकाउंट बनाना आता ही है। इस तरह से अमाउंट का कॉलम लेना है, ठीक है। ये पोर्शन जो है वो डेबिट पोर्शन माना जाता है और ये वाला पोर्शन क्रेडिट पोर्शन माना जाता है। ये है अमाउंट, सिमिलरली अमाउंट, पर्टिकुलर, इस तरह से 15 लाइन में। उसके बाद में कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो कैपिटल अकाउंट के लिए आपको 3-3 कॉलम बनाना है पार्टनर वाइज। सो इस तरह से ये 1 2 3 3 कॉलम अमाउंट के बने, फिर पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा, फिर 1 2 3, ये हो गया कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कहना, कविशा एंड पालकी, कहना, कविशा एंड पालकी, इस तरह से हम उसकी एंट्रीज देंगे। ये है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। फिर अच्छा, ये कैपिटल अकाउंट जो आप प्रिपेयर करने वाले हो, वो कैपिटल अकाउंट जो है ना, आपको 15 लाइंस में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करोगे, उसके नीचे कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे। उसके बाद 6 to 7 लाइंस में आपको प्रिपेयर करना है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट सेम ही रहेगा जैसा कि आपने अभी अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा। तो ये कैश अकाउंट जो है 6 to 7 लाइंस, दैट इज इनफ फॉर कैश अकाउंट। और बची हुई जो लाइंस हैं 20 to 23 लाइंस, उसमें आप प्रिपेयर करोगे बैलेंस शीट, जो कि सेम ही रहेगा। क्लियर, क्लियर है। तो अब चलते हैं हम हमारे 1 by 1 आपको करना क्या है, एडजस्टमेंट्स रीड करते जाना है और उसके इफेक्ट्स भी देते जाना है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, तो कैपिटल अकाउंट बना करके कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिख देने हैं पार्टनर्स के, जो भी कैपिटल है। तो ये देखिए, ये देखो सीक्वेंस समझ गए। पहले बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर बनाना है कैपिटल अकाउंट, फिर बनाना है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, और लास्ट में बनाना है बैलेंस शीट। तो सबसे पहले करना क्या है, तो कैपिटल अकाउंट में आपको कैपिटल ढूंढ करके लिख देना है। अगर आप कैपिटल देखो तो ये रहा कैपिटल, ये रहा, देखिए कैपिटल कितना है, तो कैपिटल इज 80,000 and 1 लाख, 80,000 and 1 लाख, दैट इज गिवन इन द बैलेंस शीट, है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये 80,000 and 1 लाख जो है वो हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पोर्शन में, ये रहा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट पोर्शन, यहाँ हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 and 1 लाख। ओके, तो इस तरह से इसकी इफेक्ट देनी है। जैसे ये इफेक्ट दे देते हो, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद जो हमें है 1 by 1 सारे एडजस्टमेंट जो हैं वो सॉल्व करते जाना है और इसकी इफेक्ट देते जाना है। क्लियर। नॉर्मली क्या होता है, तो नॉर्मली जो है हम पहले बैलेंस शीट में से सारे रिजर्व जो है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, हम पहले वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो चलते हैं लायबिलिटी पोर्शन में क्या क्या बाकी है, जिन पे टिक मार्क है उनको सॉल्व करना होता है। मेरे ख्याल से हमें पहले रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देने चाहिए। जैसे कि देखिए, ये कंटीजेंसी रिजर्व कितना है, 15,000, है ना, ये यू कैन सी देयर। सो कंटीजेंसी रिजर्व पे कोई टिक मार्क नहीं है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2-3, क्योंकि 2-3 जो है वो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो 15,000 को अगर 2-3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और अमाउंट क्या आएगी, तो अमाउंट आएगी ये रहा, आप देख सकते हो कंटीजेंसी रिजर्व कितना है, तो 6,000 and 9,000, दैट इज द कंटीजेंसी रिजर्व। ओके, सो अगर इतना समझ में आ गया है तो हम चलते हैं आगे की तरफ, है ना। अब कंटीजेंसी रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी सब पे देखो तो टिक मार्क है। इन्वेस्टमेंट रिजर्व तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व को भी अभी हम कुछ नहीं कर सकते। बैड डेट रिजर्व पे भी टिक मार्क है, तो उसका भी कुछ नहीं कर सकते। तो अब करना क्या है, तो 1 by 1 हम सारे एडजस्टमेंट्स को रीड करते जाएंगे और उसकी इफेक्ट देते जाएंगे। ओके, ठीक है। तो देखिए अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम्पल में जैसे इफेक्ट है उसी पैटर्न में हो, हम हमारे इफेक्ट आगे पीछे दे सकते हैं। अब पहला एडजस्टमेंट तो हमने सॉल्व कर लिया क्योंकि ये कैलकुलेशन था। दूसरा एडजस्टमेंट अगर देखते हैं तो क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड रुपीज 80,000, ये आप देख सकते हो, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड रुपीज 80,000। तो इसकी कैलकुलेशन तो हमने कर ली थी कि 80,000 जो है उसमें से नया पार्टनर कितना लेकर के आएगा। मैं वापस आपको कैलकुलेशन की तरफ ले जाता हूँ। तो न्यू पार्टनर पालकी, तो पालकी विल ब्रॉट 28,000, कितना लेकर के आएगी, 28,000। ये 28,000 हम कहेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर
गुडविल। ओके, सो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में, जिसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली 16,000 एंड 12,000, तो 28,000 की इफेक्ट आएगी कैश अकाउंट में और ये 16,000 एंड 12,000 की इफेक्ट आएगी कैपिटल अकाउंट में। तो चलते हैं, देखिए कैश अकाउंट में क्या 28,000 की इफेक्ट है, ये रहा। तो आप कैश अकाउंट में देख सकते हो, ये रहा 28,000। मैंने कहा हम आगे पीछे एंट्रीज दे सकते हैं, है ना। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा 14,000। ओके, देन ये 28,000 की इफेक्ट आप दूसरी देख सकते हो, यहाँ पर है 16,000 एंड 12,000 की इफेक्ट हमने दे दी। इसके बाद जो है नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, सो कान्हा एंड कविशा विल विड्रॉ 50% ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल। तो उनको जितना भी पैसा मिला उसमें से 50% वो लोग विड्रॉ कर लेंगे। अगर वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी इफेक्ट कैसे आएगी, तो देखिए 50% कितना होता है, तो देखिए 16,000 का 50% होता है 8,000 और 12,000 का 50% होता है 6,000। इतना विड्रॉ कर रहे हैं, तो विड्रॉ करेंगे तो दूसरी साइड इफेक्ट आएगी डेबिट साइड में। तो ये विड्रॉल की इफेक्ट है 8,000 एंड 6,000। इसकी सेकेंड इफेक्ट जो है वो आपको देखने मिलेगी कैश अकाउंट के क्रेडिट में। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में इसकी इफेक्ट आ गई, कान्हा's कैपिटल अकाउंट 8,000 एंड कविशा's कैपिटल अकाउंट 6,000। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, वन बाय वन हमें सॉल्व करते जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद का जो एडजस्टमेंट है हमारा क्या है, सो ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है वो पूरा हुआ, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, तो एडजस्टमेंट 3 पूरा हुआ। एडजस्टमेंट नंबर 4, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10%। तो देखो यहाँ चेक करो पहले मशीनरी है कितनी, तो मशीनरी जो है वो मैं देख सकता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो मशीनरी यहाँ आप देखो तो मशीनरी आपको दिखेगी 50,000, है ना। सो 50,000 का 10% अगर करोगे डेप्रिसिएशन तो 5,000 हुआ, बचा कितना 45,000। अब मुझे बताओ 5,000 अगर आप डेप्रिसिएशन रखते हो, है ना, 5,000 अगर आप डेप्रिसिएशन रखते हो तो आपको लॉस या प्रॉफिट, लॉस है ना, एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन तो बिजनेस का। तो अगर वो एक्सपेंस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगी इफेक्ट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आप देखिए 5,000 होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हो मशीनरी की इफेक्ट, है ना। देखो ये सारी इफेक्ट आगे पीछे दी जा सकती है, तो अपने आप को ऐसा जड़ मत मान लेना कि सर ने आगे पीछे इफेक्ट क्यों दी है। सो मशीनरी अकाउंट इज 50,000, ये हमने लिख दिया। ओके, 5,000। अब बैलेंस शीट में कितना आएगा, तो टोटल अमाउंट कितनी थी, तो टोटल अमाउंट वाज 50,000। उस 50,000 में से तो 5,000 क्या चला गया, डेप्रिसिएशन चला गया, तो बचा कितना 45,000। तो 45,000 हमारा मशीन बचा। तो ये मशीनरी की वैल्यू जो है वो देख लेते हैं हम, ये रहा मशीनरी बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आप देखिए, आप मशीनरी टॉप में लिख सकते हो, बिल्डिंग बाद में लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप देखिए मशीनरी की वैल्यू कितनी बची 45,000, यू कैन सी दियर, है ना 45,000। तो मशीनरी वाला एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद का एडजस्टमेंट जो है हमारा वो है बैड डेप्ट ऑफ ₹6,000 इज टू बी रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज टू बी केप्ट 15% ऑन डेटर। तो देखो टोटल डेटर्स हैं कितने हैं, तो डेटर्स हैं 66,000 के, ठीक है। सो डेटर्स हैं 66,000 के, 66,000 में से 6,000 क्या है, तो 6,000 जो है BD बैड डेप्ट है। जो बचा कितना बचा, तो 60,000 बचता है। उस 60,000 में 15% हमें रखना है BDR। तो 15% मतलब होता है 6 and 3 9,000 होता है अकॉर्डिंग टू मी। सो 9,000 बचा कितना 51,000, ठीक है। तो इसकी इफेक्ट पहले बैलेंस शीट में देख लेते हैं। दूसरा, आपको ऑलरेडी BDR पहले से कितना दिया हुआ है, BDR ऑलरेडी गिवन टू यू दैट इज 3,000। आपको लेट मी जस्ट चेक इन, याद रखना बैड डेप्ट कितना हुआ 6,000 और BDR हुआ 9,000। इस 9,000 के BDR में से ऑलरेडी कितना BDR था, तो ऑलरेडी BDR था 3,000। इस 3,000 को हम कंपेंसेट कर देंगे, उसमें से 6,000 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसकी इफेक्ट अब हमें दोबारा देनी नहीं है, इसकी इफेक्ट पूरी हुई, ठीक है। किस किस की इफेक्ट पूरी हो गई, एक तो मशीनरी की इफेक्ट हमने दे दी, ठीक है। डेटर्स की इफेक्ट हम देने वाले हैं। ओके, एक मिनट से कट करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग, सो लेट मी रेज इट। ओके, तो चलते हैं डेटर्स पे, चलते हैं पहले। ये रहा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आप देखिए डेटर्स, ये रहा डेटर्स। सो डेटर्स आर ऑफ ₹66,000
उसमें से बैड डेट माइनस किया 6000, बचा 60,000, और फिर बैड डेट रिजर्व कितना आया 9000। ओके, तो फाइनली वैल्यू है 51,000। अब आप इस वैल्यू में अगर देखते हो तो ये इसकी इफेक्ट हमने दे दी, कंप्लीट हो गई इसकी इफेक्ट। अभी 9000 जो है ना, ये जो 9000 है, इस 9000 में से ऑलरेडी BDR कितना था, तो अभी अभी हमने देखा 3000 तो ऑलरेडी वॉज देयर। सो 9000 में से 3000 हटा दो, बचा कितना 6000, तो 6000 BDR की इफेक्ट जाएगी। ठीक है, तो बैड डेप्ट कितना हुआ, तो बैड डेप्ट हुआ 6000 और BDR भी हुआ 6000। ये आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में मिलना चाहिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में चलिए, यहाँ देखिए बैड डेट रिजर्व जो है, ये वी गो, कहाँ गया, हाँ, बैड डेप्ट इज 3000 एंड बैड डेट रिजर्व इज 9000। ओके, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने बैड डेप्ट में से 6000 था, तो 6000 में से 3000 माइनस किया, बचा कितना 3000, है ना। तो यहाँ पर उन लोगों ने बैड डेप्ट में से माइनस किया, बाकी कहीं पे भी माइनस करो आंसर विल बी सेम। ओके, आप यहाँ से माइनस करते हो तो ये 6000 हो जाता है ना, समझ में आ गया ना आपको। तो इन ये दो इफेक्ट आपको समझ में आ गई है, दैट इज गुड, वेल एंड गुड। ओके, अब चलते हैं हमारे अगले एडजस्टमेंट की तरफ। हमारा अगला एडजस्टमेंट क्या है, सो हमारा अगला एडजस्टमेंट है, हमारा एडजस्टमेंट नंबर 5 पूरा हुआ, मैं इसमें टिक मार्क कर देता हूँ। कम टू द एडजस्टमेंट नंबर 6, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹15,000। सो चेक करो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एक्चुअली कितनी है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एक्चुअली आप देखोगे सो दैट इज 30,000। अब 30,000 है वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी है, तो मार्केट वैल्यू इज 15,000। लॉस कितने का हो रहा है, तो लॉस हो रहा है 15,000 का। सो 15,000 का जो लॉस है, सबसे पहले हमें ये देखना है, बचा कितना 15,000 है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ऑलरेडी वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट का कोई प्रोविजन किया हुआ है क्या। तो आप लाइबिलिटी पोर्शन में देखो, लाइबिलिटी पोर्शन में कहीं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है या इन्वेस्टमेंट रिजर्व है, तो मुझे दिखाई दे रहा है ये रहा इन्वेस्टमेंट रिजर्व 12,000, आप देख सकते हैं। तो 12,000 इज द इन्वेस्टमेंट रिजर्व। अब देखिए 15,000 हमारा लॉस है, कितना लॉस है, 15,000 का लॉस है। उसमें से रिजर्व हमारे पास कितना पड़ा है, तो 12,000 पड़ा है, तो 12,000 इसमें से माइनस कर दो, बचा कितना, तो 3,000 बचा। ये 3,000 हमारे लिए लॉस है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में इफेक्ट जाएगा। अब देखो, एक तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व की भी इफेक्ट पूरी हुई और इन्वेस्टमेंट की इफेक्ट भी पूरी हुई। तो चेक कर लेते हैं, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 15,000 होना चाहिए, तो ये रहा बैलेंस शीट हमारा। बैलेंस शीट में आप देखिए, ये रहा रिजर्व इन्वेस्टमेंट 15,000, और लॉस कितने का हुआ, तो लॉस हमारा हुआ 3,000 का, वो आपको रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखेगा। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आप देख सकते हो 3,000 का इन्वेस्टमेंट, ये रहा, आप देखिए 3,000 का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। इसके बाद अगला एडजस्टमेंट हमारा है 7 नंबर का, 6 नंबर का पूरा हुआ, मैं टिक मार्क कर दूं। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड ₹50,000। देखो हमने क्लेम एक्सेप्ट किया है, कितने का क्लेम एक्सेप्ट किया है, तो क्लेम इज एक्सेप्टेड ऑफ ₹50,000। चलते हैं देखते हैं क्या क्लेम का रिजर्व हमारे पास पड़ा है, या वी हैव रिजर्व, कितने का रिजर्व है, सो 40,000 का। देखो हमारे पास रिजर्व फंड 40,000 का और क्लेम हमने एक्सेप्ट कर लिया 50,000 का, तो 50,000 तो हो गई हमारी लाइबिलिटी। अब 50,000 में से हमारे पास रिजर्व पड़ा है 40,000 का, तो हमें एडिशनली पे कितना करना है, हमें पे करना है 10,000 रुपीज़। ये हमारा है लॉस, ये 10,000 रिवैल्यूएशन के डेबिट में होना चाहिए और क्लेम होगा 50,000 लायबिलिटी पोर्शन में। चलो देखते हैं क्या रिवैल्यूएशन के डेबिट में है 10,000। हाँ, यहाँ देख सकते हैं 10,000 है। मैं वापस से कह रहा हूँ, इसे ज़रूरी नहीं इसे सीक्वेंस में लिखना है, अगर हम हमारे सीक्वेंस के हिसाब से लिखेंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड लास्ट में होगा हमारा, ठीक है। तो 10,000 इसके इफेक्ट भी हमने दे दी। अब लायबिलिटी पोर्शन में चलो, तो लायबिलिटी पोर्शन में आपको 50,000 दिखेगा और उसके लिए क्या लिखा होगा, देखो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये आपको दिख रहा है, क्लेम कितना 50,000, यू कैन सी हियर। अगला एडजस्टमेंट चलते हैं, एडजस्टमेंट नंबर आता है अब 8। ओके, 7 तक के एडजस्टमेंट्स हमारे पूरे हुए, मैं टिक मार्क कर रहा हूँ।
10% ऑफ क्रेडिटर आर नॉट टू बी पेड। वाओ, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, हमें 10% क्रेडिटर पे नहीं करना है। चेक करो क्रेडिटर हैं कितने, तो क्रेडिटर आर गिवन टू यू दैट इज ऑफ ₹50,000। इस 50,000 में से आपको 10% पे नहीं करना है, तो 50,000 का 10% होता है 5,000, बचा कितना 45,000। तो लाइबिलिटी में आपको दिखेगा 45,000। अब बताओ 5,000 पे नहीं करना तो प्रॉफिट हुआ, तो ये क्रेडिट साइड में आपको दिखेगा 5,000। तो क्रेडिट साइड में चलो, क्रेडिट साइड में आपको दिखेगा क्रेडिटर 5,000, ये आप देख सकते हो 5,000, और लाइबिलिटी में आपको दिखेगा 45,000 क्रेडिटर। ओके, यू कैन सी हियर द क्रेडिटर आर ऑफ ₹45,000। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला कोई एडजस्टमेंट बाकी रह गया हो तो उसे भी पूरा करें। हाँ, एक है, पालकी विल ब्रिंग 1,20,000 एज हर कैपिटल। ठीक है, गुडविल वाली इफेक्ट तो हमने ऑलरेडी दे दी। ठीक है, सिर्फ ये कैपिटल के इफेक्ट देना बाकी है, गुडविल की इफेक्ट कंप्लीट हुई। तो 1,20,000 पहला इफेक्ट इसका होगा कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट के क्रेडिट में। आप देखिए कैश अकाउंट के क्रेडिट में ये रहा पालकीज कैपिटल 1,20,000। ठीक है, यही 1,20,000 जो है पालकी की क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। यू कैन सी हियर द कैश अकाउंट, ये रहा कैश एंड बैंक 1,20,000। ये इफेक्ट हो गई, डबल इफेक्ट हो गई सबकी। ऑलमोस्ट हमने सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, हमने जिस सीक्वेंस में सॉल्व किया है, आप भी अगर उसी सीक्वेंस में करते हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, हमारे सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो गए। सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो गए तो करना क्या है, तो आपको बैलेंस शीट में जाना है। जो चीज़ें नहीं लिखी वो देखो, जिन पर टिक मार्क है वो तो सॉल्व हो गया। जैसे कि कैपिटल तो हमने सबसे पहले लिख दिया था, कंटिजेंसी रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये भी सॉल्व हो चुका, इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी सॉल्व हो चुका, क्रेडिटर भी सॉल्व हो चुका, बैड डेट रिजर्व भी सॉल्व हो चुका। मतलब लाइबिलिटी पोर्शन की सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी। अब चलते हैं एसेट पोर्शन में। तो बिल्डिंग लिखना बाकी है, स्टॉक्स लिखना बाकी है, बैंक की इफेक्ट आ गई है कैश एंड बैंक अकाउंट में। ओके, तो बिल्डिंग है 1,10,000 और स्टॉक है 30,000। तो ये आपको बैलेंस शीट में लिख देना है, बिल्डिंग 1,10,000, बिल्डिंग ये रहा, कहाँ गया, हाँ, बिल्डिंग 1,10,000 एंड स्टॉक ₹30,000। ये यू कैन सी हियर। ओके, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने लिख दी। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है अकाउंट को क्लोज करना। पहले क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट के इस साइड का टोटल ज़्यादा लगता है, बट ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज़ लिखी हुई है। तो इसका टोटल अगर करते हैं तो इस साइड का टोटल है द टोटल इज 30,000। ये 30,000 सेम यहाँ लिखना है। इस 30 में से 5,000 गया तो बचा कितना 25,000। ये 25,000 लॉस है, तो लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। द ओल्ड रेशियो इज 2:3। ठीक है, तो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कहाना विल गेट 10,000 एंड कविशा विल गेट 15,000। 10,000 एंड 15,000 डेबिट में आपको दिखेगा, ये रहा डेबिट पोर्शन में 10,000 and 15,000 you can see right here। ओके, तो ये 10,000 और 15,000 की आपने सेकंड इफेक्ट भी दे दी। इफेक्ट देने के बाद आपको कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट है ना, बिंदास आप क्रेडिट साइड से क्लोज करना चालू करो। कहाना का इस साइड का टोटल है 1,02,000। ठीक है, ये 1,02,000 जो है सेम दोनों जगह लिखा जाएगा। जस्ट सेकेंड, हाँ, ये 1,02,000 यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा। ये इतनी वैल्यू आपने माइनस करी, माइनस करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है 84,000। सिमिलरली कविशा 1,21,000, 1,21,000 ये वैल्यू आपने माइनस करी, वैल्यू मिला 15,000। और पालकी का टोटल तो 1,20,000 है, बहुत इजी है, ये माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, 1,20,000। तो ये हो गया आपका कैपिटल। ये कैपिटल आपके बैलेंस शीट के टॉप में लिखा होगा लाइबिलिटी पोर्शन में, 84,000, 1 लाख एंड 1,20,000। चलिए चेक कर लेते हैं। सो ये रहा बैलेंस शीट, आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में सबसे पहला कैपिटल 84,000, 1 लाख एंड रिहान। ठीक है, एक नाम चेंज हो गया है यहाँ पर। ठीक है, 1,20,000। सो टोटल 3,04,000 इज द टोटल ऑफ कैपिटल। देन हमारा बैंक अकाउंट क्लोज करना बाकी है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट अगर क्लोज करते हैं तो इस साइड का टोटल है डेबिट साइड का, दैट इज 1,62,000। 1,62,000 में से इतना आपने माइनस किया तो बैलेंस इज 1,48,000 है ना।
ये 1,48,000 आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में मिलेगा। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में चलते हैं, ये रहा बैलेंस शीट का असेट साइड। यहाँ देखो आप, तो बैंक है 1,48,000। ओके, ये नाम जो है रिहान, यहाँ पर रिहान आ गया था, तो रिहान की जगह पर क्या आएगा आप जानते हो, वो नाम आप लिख देना खुद। अब आपको बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल करना है, वो इक्वल होना चाहिए, जो कि इक्वल ही है यहाँ पर 3,99,000 3,99,000। आप भी चेक कर लेना। अगर इतना समझ में आ गया हो तो आपका होमवर्क रहेगा, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 5। ठीक है, कुछ कुछ इसके जैसा ही है, तो आप वो होमवर्क में करोगे। 8 मार्क्स का सम है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।